हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम हमें डिस्कस करथुला आ सेथुरो हमें ऑलरेडी देखि सालानो केतेटा प्रॉपर्टी हमें तार सेल्युलर कंपोजिशन देखिछु। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम इज मेड अप ऑफ सेल। से प्रॉपर्टीटा देखिछु। नेक्स्ट प्रॉपर्टीटा हमें देखिछु रिप्रोडक्शन। माने लिविंग ऑर्गेनिजम्स माने रिप्रोड्यूस करसन, से मेटाबॉलिज्म करसन। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी काना लिविंग ऑर्गेनिजम रो। So the next property of every living organism is growth and development. Growth तो जानी छो, increase in size, increase in mass. तमर जन बॉडी रो बढ़ू छे साइज, बॉडी रो जन मास बढ़ू छे, केते बेला केनता नंबर बढ़वाटा के भी हमें ग्रोथ कहू छु। तो काना डिफाइन करबा, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज increase in size, mass or number of individual. तो आमर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जेते अछन, जेते भी तमर बड़ प्रजातीय जेते ऑर्गेनिज्म माने अछन, प्लांट्स हे गले, एनिमल्स, मैमल्स हे गले, तो आमर ग्रोथ डिफाइन करसी आमर साइज। आमर साइज बढ़ुचे माने आमर ग्रोथ होउचे। किंतु जदि तमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखबो, बैक्टीरिया देखबो, प्रोटोजोआ देखबो, से माने बहुत छोटा, तांकर साइज बेसी नै बढ़े। से माने केनथिरे बढ़बे, तांकर नंबर रे बढ़बे। गुटे बैक्टीरिया अछि बॉडी करे दुईटा बैक्टीरिया हे गले, दुईटा बैक्टीरिया अछन बॉडी करे चारटा बैक्टीरिया हे गले। So the number increase in number is generally seen in unicellular organisms, microorganisms. तो इटा देखो गोटे प्लांट रो ग्रोथ जदि हमें देखुछु, तार साइज रे बढ़ुचे, तार नंबर ऑफ ब्रांचेस, तार नंबर ऑफ लीफ, तार स्टेम, इटा माने बढ़ुचे। तो इटा के हमें ग्रोथ कहउछु, इटा हला प्लांट ग्रोथ। किंतु यदि एनिमल बैक्टीरिया मन को देखबो, बैक्टीरिया ग्रो जेतले करसी तार साइज नै बढ़े, तार कॉलोनी बढ़ितेल जिबा, माने गुटेटे कॉलोनी रे जेतेटा बैक्टीरिया अछन से बैक्टीरिया मन को नंबर बढ़ितेल जिबा। ओके, तो हेतले ग्रोथ दुईटा थिसी, आइदर ग्रोथ इज इंक्रीज इन साइज एंड मास और ग्रोथ इज इंक्रीज इन नंबर। आउ डेवलपमेंट जेंटा हला सेटा ग्रोथ इन फंक्शन एंड कैपेबिलिटी। माने गुटे ऑर्गेनिज्म रो ग्रोथ तो तार फिजिकल ग्रोथ के कंसीडर करसी, किंतु तार जे फंक्शन बढ़ुचे। याद एग्जांपल टे निजो तमर ब्रेन, ब्रेन रो ग्रोथ नै होय, ब्रेन रो डेवलपमेंट हेसी। हमर ब्रेन रो साइज नै बढ़े, तमे जते बड़ हितेल जीवो तमे नुवा जिनिस सिखबो, तमे नुवा नुवा टाइप रो फंक्शंस माने तमर ब्रेन करि पारबा। तो तमर ब्रेन रो कैपेसिटी बढ़ुचे, तार साइज नै बढ़बा। So increase in function or increase in capacity, capability is called as development. ताकि हमें development कहउछु। ठीक अछि। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टा हला रेस्पॉन्सिवनेस। रेस्पॉन्सिवनेस माने किसी जिनिस के रेस्पोंड करबाटा। Any process that result in a change in state or activity of a cell or an organism in terms of movement, secretion of enzyme production, gene expression, etc. as a result of stimulus is called as responsiveness. लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर प्रॉपर्टी है, से माने सब जिनिस के रेस्पोंड करबे। केनता केनता करे रेस्पोंड करबे, केनसी ना केनसी चेंज आनी करी। लाइक यहाँ तो जदि बाहर खरा रे ठिया हेलो, देखो खरा मासे जे बाहर खरा रे ठिया हेलो, झाल बाहरीबा, माने तमर बॉडी रेस्पोंड करचे हीट के। जदि शीत मासे त बाहर ठिया हेलो, बेले कंपपी देबा, बॉडी शिवरिंग हेबा, बेले रेस्पोंड करलो टेंपरेचर के। सिमिलरली जदि मिर्चा टे खाइ देलो, इफ यू ईट वेरी स्पाइसी फूड, आखिरु नाकु पानी बाहरी बसबा। तो दैट इज सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस, सलाइवा रो सिक्रीशन हला कि म्यूकस रो सिक्रीशन हला, सेटा गुटे टाइप रो रेस्पॉन्स है। अब कहा के रेस्पोंड करछन? स्टिमुलस। स्टिमुलस इज दैट कंपोनेंट टू व्हिच वी रेस्पोंड। यहा दे खरा रे तमर झाल बाहरला, खरा हला स्टिमुलस। ठंडा रे जदि तमे थरलो, ठंडा हला स्टिमुलस। मिर्चा खाइ कि आखी कानु पानी बाहरला, मिर्चा हला स्टिमुलस। जेन जिनिस के तमे रेस्पोंड करूछो, से जिनिस के कहै सी स्टिमुलस। Stimulus बहुते टाइप रो थाई पारे। ओके, स्टिमुलस इज अ थिंग और इवेंट दैट इवोक्स अ स्पेसिफिक फंक्शन और रिएक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म और टिश्यू। जेंटा तमर बॉडी रे रिएक्शन जनरेट करूछे, सेटा के हमें स्टिमुलस कहि पारमा। नाउ स्टिमुलस बहुते टाइप रो थाई पारे। फिजिकल स्टिमुलस थाई पारे। सपोज तमे के नोटे गरम जिनिस से छुई देलो, तो हाथ घिची आनुछो, तो सेनो गरम जन छुई होछे तमरा, त फिजिकली छुई होछे, सेटा फिजिकल स्टिमुलस। जन मिर्चा खावार एग्जांपल कहली, मिर्चा रे केमिकल थिसी जेनथले राग लागसी, तो सेटा केमिकल स्टिमुलस। एनवायरमेंटल स्टिमुलस, बाहर एनवायरमेंट रे अछो, सेनो खरा अछि, गरम अछि, वर्षा होछे, ठंडा अछि, सेतार अगेंस्ट रेस्पोंड करूछो, एनवायरमेंटल स्टिमुलस। मेकानिकल स्टिमुलस, जदी केनो पिटी होछो, हावडे होछो, ठेसी होछो, सेति के जहा रेस्पोंड करूछो। सपोज केनो गोटे कबाट रे हाथ चेपे गला, संगे संग आ बोली रोडी दोछो, तो चेपे होछे, सेटा गोटे मेकानिकल जिनिस है, सेटा के रेस्पोंड करूछो, तो दैट इज मेकानिकल स्टिमुलस। स्टिमुलस आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सेटा अलग अलग टाइप रो थिसी। Now example है closing on eyes on direct exposure to sunlight। यदि डायरेक्टली खरा देखो देखो आंखी ऑटोमेटिकली बंद ही जासी, तो सेटा गुटे टाइप रो स्टिमुलस के रेस्पॉन्स है। शिवरिंग एट कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ठंडा रे ठिया हेबो तो थरबो,
सेटा गुटे रेस्पॉन्स है ट्रॉपिक और नॉस्टिक मूवमेंट्स प्लांट मान कर थेरे देखा देसी तो जेन लाचकुरी लता गछटे अछि तो यदि मार्क करबो से तार पतर छुई दो सेटा बंद ही जासी सेटा भी गुटे टाइप रो रेस्पॉन्स है सेटा प्लांट मान को रेस्पॉन्स है तो सिवरिंग और टच मी नॉट प्लांट जहा के तुम लाचकुरी लता कहूछ ओडिया रे छुई दो तार पतर बंद ही जिवा तो एटा माने सब रेस्पॉन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स करि पारसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्स नहीं करे नॉन लिविंग पार्टिकल्स ओके तो यहाँ जदि गोटे इटाटे नहीं बाहर खरा रखीदेल खरार रखले जहाँ ठंडा रखले ताहा से तार किसी चेंज नहीं आसे से किसी रेस्पॉन्ड नहीं करे तो नॉन लिविंग पार्टिकल्स विल नॉट रेस्पॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली रेस्पॉन्ड ठीक अछि नेक्स्ट प्रॉपर्टी टा हला एडाप्टेशन एडाप्टेशन दुईटा वर्ड रे बनाई छे एड माने टुवर्ड्स एप्ट माने एडजस्ट टुवर्ड्स एडजस्टमेंट तमे एडजस्टमेंट करी करी एडजस्ट करी करी चलबाटा जदी सिखुछो सेताके एडाप्टेशन कुहा हैला खरा मास आला कॉटन कपड़ा पिंधुछो एडजस्टमेंट हैला कि नहीं कूलर रे रहउछो एसी रे रहउछो सिमिलरली वर्षा मास आला रेनकोट पिंधबो छता धरबो जेते बेले तो शीत मास आसबा स्वेटर पिंधबो जैकेट पिंधबो तो जेते बेले क्लाइमेट चेंज होचे आमे से हिसाबे निजके एडजस्ट करते जाउछो सेंटा मेकानिज्म के कहै से एडजस्टमेंट आमोटा तो आर्टिफिशियल है एज बिकॉज़ आमे माने गुटे सोसाइटी रे रहउछो गुटे टाउन रे रहउछो कि सिटीज मान को रहउछो तो आमे सोशल एनिमल्स तो आमे से हिसाबे एडजस्ट करसो किंतु नेचुरल वर्ल्ड रे ऑर्गेनिज्म माने तांकर हिसाबे एडजस्टमेंट माने करसो ठीक अछि तो adaptation is a evolutionary process where an organism becomes better suited to its habitat habitat माने तार रहबार जगह जिन जगह रे से रहिसी याते जदी मंकी माने कहबो गछ उपरे रहसन बर्ड्स माने कहबो गछ उपरे बसा बनासन फिश माने कहबो पानी रे रहसन तो जिन जगह रे से ऑर्गेनिज्म रहिसी सेता के तार हैबिटेट कहै से तार रहबार जगहटा बासगृह कहि पारो ठीक अछि तो सेनो जेनो रहुचे से हिसाबे से निज के ढालितेल जीवा से हिसाबे एडजस्ट करतेल जीवा that process is called as adaptation adaptation दुईटा टाइप रही पारे short term adaptation long term adaptation short term माने टिके बेल तक रहबा long term माने लंबा टाइम तक रहबा ठीक अछि ताके टिके प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूं short term adaptations can be for a short period of time and temporary तो ई adaptation ने बहुत टेम्परेरी है टिके बेल तक रहसी बेसी टाइम नै रहे मे बी फ्यू वीक्स मे बी फ्यू मंथ्स तो केते वीक लगी ही पारे कि केते दिन लगी ही पारे कि केते मास लगी ही पारे मैक्सिमम किंतु परमानेंटली नै रहे सेटा केते दिन तक रहबा तापरे फिर नॉर्मल ही जीवा लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन और लॉन्ग टर्म एडजस्टमेंट इटा माने सब परमानेंट चेंज माने थरे हेई गला से चेंज सेटा आउ रिवर्स नै ही पारे सेटा सेंता एका रही जीवा जनरेशन रु जनरेशन सेंता एका सेटा चलीतेल जीवा सेटा हला परमानेंट चेंजेस हेरिटेबल माने ट्रांसफर from one generation to another गुटे generation और आउटे generation के से character डिजिटल जीवा ठीक अछि तो सेटा के हमें कहला long term adaptation example of short term adaptation is hibernation migration estivation hibernation माने तमे इता के ओडिया रे शीत निद्रा कहउछ तो कितरा एनिमल अछन जते बेले शीत मास आसी टेंपरेचर बहुत अनफेवरेबल हे आसी टेंपरेचर बहुत कमी जेथिसी तो सेनो खाबाटा के भी नै मिले कितरा जगह रे जेनो बरफ पड़सी तो सेनो काना ऐसी एज बिकॉज़ बहुत क्रिटिकल कंडीशन ऐसी सरवाइव नहीं करिवे तो केतेटा ऑर्गेनिज्म अछन जिन माने से माने इनएक्टिव ही जे उडे स्लीपिंग स्टेट के पलावे सेना सुई पड़बे पूरा ऑलमोस्ट स्लीपिंग स्टेट के पलावे 2-3 मास लागि जेते बेल तक से शीत मासटा अछि सेटा के हाइबरनेशन को हैला आफ्टर दैट अगेन दे विल बिकम नॉर्मल माइग्रेशन गुटे जगह रो आउट जाके माइग्रेट करवाटा तो चिलिका बोली जगहटे अछि ओडिसा रे तमे जानिथिबो शीत मास से इनके पक्षी माने आसन किनु आसन नॉर्थ रु आसन तो नॉर्थ एरिया रे बहुत ठंडा ही है सेनो रहबार लायक रो कंडीशन नहीं था से माने उडी के पले आसन माइग्रेट करी आसन एस्टिवेशन माने हला तमर समर स्लीप तो जनता विंटर स्लीप के हमें हाइबरनेशन कहउछु हेंता समर स्लीप के एस्टिवेशन कहै छै खरा मासे भी पानी रो असुविधा है टेंपरेचर हाई थिसी तो सेते लग 2 मास 3 मास तक ऑर्गेनिज्म माने इनएक्टिव ही जबे गोटे स्लीपिंग स्टेट के पलावे सेटा हला शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन ठीक अछि तो एटा हला शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन बेले काना परमानेंट चेंज फ्लूक ऑफ व्हेल वेव्ड फीट ऑफ वाटर बर्ड्स ठीक अछि फ्लूक ऑफ व्हेल माने व्हेल तिमी माछ है सेटा गोटे मैमल है स्तन्यपायी प्राणी है तो जेते भी स्तन्यपायी प्राणी अछन समस्त माटी रे रहसन किंतु तिमी माछ के न रहसी पानी रे रहसी तो जेतले से पानी रे रहला पानी रे गोड़ किछि काम नै दिए लेग्स विल नॉट हेल्प सेनो फ्लिपर दरकार पहरिबार लागि तांकु चप्पू एंता स्ट्रक्चर दरकार तो सेटा की कहला फ्लूक तो तार गोड़ माने जे नछे सेटा फ्लूक ऑफ फ्लिपर्स रे कन्वर्ट हे गला सो दैट से पहरी पारबा सिमिलरली चोड़े माने उड़वा लाई बनाय छ ता डेना थिसी किंतु केतेटा चोड़े अछन जेंटा पानी रे रहसन तो जेन चोड़े माने पानी रे रहसन तांकर गोड़ माने चेप्टा ही छै
से मझिरे तांकर गुटे पतला मेम्ब्रेन थिसी ताके वेब्ड फीट कुहाइसी ओके तो इन डायग्राम रे देखि तु बुझी पारमा एटा देखो गोटे भालू रो एग्जांपल दिछे हाइबरनेशन करछे तो शीत मासे से माने गुफा भीतर के पोलासन और 3 मास तक हेंता ही 2-3 मास तक आराम से सनो स्लीपिंग स्टेट रे रही जासन हाइबरनेशन टेम्परेरी है शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन इटा हला व्हेल रो फ्लिपर तो इनो तिमी माछ रो देखो तार गोड नै नो इनो लंबा लंबा फ्लिपर होचे जेना ताके पहरिबा ले हेल्प करसे एटा परमानेंट है एटा थोरे ई चेंज आसला बेला सेटा रिवर्ट नहीं पर एटा एंता सब दिन लाई रही जीवा सिमिलरली इनो बतक रो देखो गोड माने चेप्टा चेप्टा हे करी मझिरे तार स्किन अछि अंगूठी मानकर मझिरे स्किन अछि सो दैट से पहरी पारबा ताके पहरिबारे हेल्प करसी तो वेब फीट ऑफ वाटर बर्ड्स दिस इज आल्सो ए लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन ठीक अछि तो these are the different properties of living organism काना काना पढ़ला केनियन प्रॉपर्टी पढ़ला पहला प्रॉपर्टी सेल्युलर ऑर्गेनाइजेशन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल सेकंड प्रॉपर्टी से माने मेटाबॉलिज्म करी पारसन सब मेटाबॉलिक प्रोसेस रेस्पिरेशन सर्कुलेशन डाइजेशन फोटोसिंथेसिस करी पारसन तीन नंबर प्रॉपर्टी हला दे रिप्रोड्यूस से माने रिप्रोडक्शन करी पारसन आइदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चार नंबर प्रॉपर्टी हला ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ग्रो करबे और डेवलप करबे ठीक अछि पांच नंबर प्रॉपर्टी हला रेस्पॉन्सिवनेस से माने रेस्पोंड करबे स्टिमुलस के रेस्पॉन्स करी पारसन नॉन लिविंग पार्टिकल्स रेस्पोंड नहीं करन और लास्ट प्रॉपर्टी टा हला एडाप्टेशन तांकर जेन वर्ल्ड रे रहउछन जेन हैबिटेट रे रहउछन से हिसाबे से माने निज के एडजस्ट करी पारसन ठीक अछि so these are the different kinds of properties of living organisms